नमस्कार साथियों। सत्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे और उसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय के अंदर अपन पढ़ेंगे आज धना भक्त के बारे में। धना भक्त, धना जी, संत धना। संत धना है, उनका जन्म है वो टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है धुवन करके, उस धुवन गांव के अंदर 1415 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इनका जन्म वो एक जाट परिवार के अंदर हुआ था। धना जी के जो माता पिता थे वो खेती करते थे। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो धना जी अपने चाचा थे उनके पास रहने लगते हैं। चाचा जी थे वो थोड़े चालाक किस्म के आदमी थे। तो इन्होंने जब जमीन का बंटवारा किया तो उन्होंने खुद उपजाऊ जो उपजाऊ जमीन थी वो ले ली, और जो धना जी थे उनको जो बंजर भूमि थी वो दे दी। बंजर भूमि देने के कारण संत धना उनके अंदर मेहनत करते, लेकिन उतना उनको मेहनत का फल मिलता नहीं था। तो कहते हैं कि उसने गांव के अंदर एक पंडित रहता था। वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, ठाकुर जी की पूजा करते थे। तो जब धना जी के पास गाय थी तो वो गायों का दूध है वो उन पंडित जी को दिया करते थे, और पंडित जी उस दूध को लेते, छींटा लगाते मूर्ति के, और बाकी का दूध खुद पी लेते। तो एक दिन खेत में गए हुए थे धना जी, और दोपहर को आते हैं थके हारे, और देखते हैं कि भी चलो इतने दिन से मैं दूध पिला रहा हूँ ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी की सेहत या स्वास्थ्य कैसा है। तो मंदिर में जाते हैं वो, मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से पूछते हैं भी इतने दिन हो गए मेरे को दूध पिलाते हुए, दिखाओ मेरे को ठाकुर जी की स्वास्थ्य है या शरीर है वो कैसा है। तो पंडित जी ने सोचा ये क्या पता आगेगा आज। तो उन्होंने मना कर दिया कि ठाकुर जी तो अभी सो रहे हैं, अब बाद में आना। तो धना जी ने जिद पकड़ ली, बोला नहीं नहीं मेरे को तो दिखाओ। तो उनको दिखाया और देखा तो वो तो मूर्ति थी। तो उन्होंने बोला भी ऐसे कैसे है। तो उन्होंने बोला ये तो मैं भोग लगा देता हूँ, और जो भोग लगाता हूँ वो अपने वो भगवान है वो मतलब शिष्य उनके द्वारा जो चढ़ाया जाता है वो चीज़ें खा लेते हैं। तो कहते हैं धना जी बोला भाई ये तो अच्छी बात है। तो बोलो ये मूर्ति मेरे को दे दो आप। बोलो क्यों, क्या करेगा। बोलो मेरे खेत के अंदर जो भूमि है वो बंजर है, और मैं इनसे काम करवाऊंगा खेत के अंदर, क्योंकि बोले तो थी। अब पंडित जी ने सोचा यार इनका क्या करें। तो उन्होंने जो अपने मसाले रगड़ने का सिलबट्टा होता है उस पर टिके हुए का लगाए, और वो सिलबट्टा दे दिया धना भगत जी को। धना भगत जी खुशी खुशी उसको लेकर घर पे आते हैं। घर पे आके कमरा बंद करते हैं, घर का जो गेट है वो बंद करते हैं, और अंदर आके उनको भोग भाग लगाते हैं। बाजरे की रोटी, ऊपर लोनिया घी, और भगवान की उस पत्थर की मूर्ति उसको बोलते हैं खा लो इसको। अब वो ठहरी पत्थर की मूर्ति वो कैसे खाती। तो उन्होंने कहते हैं कि 3 दिन तक वो अंदर ही रहे, और उनसे गुहार करते रहे कि अगर तुम नहीं खाओगे जब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। तो कहते हैं 3 दिन बाद में भगवान स्वयं आते हैं, और उनका भोग है वो स्वीकार करते हैं। जब भोग भाग लगा के खा के भगवान जब निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो धना जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। भाई जा कहाँ रहा है, तेरे को इसलिए थोड़ी खिलाया था कि तू चला जाएगा खा के। मेरे खेत में जमीन है वो बंजर है, चल मेरे साथ उस खेत के अंदर मेरे साथ मेहनत करो, उस जमीन को उपजाऊ बना मेरे को। तो कहते हैं कि जो धना भगत है वो भगवान श्री कृष्ण को लेके खेत में जाते हैं, और वहाँ पे उनसे मेहनत करवाते हैं। तो एक बार उनका 2 बैल थे तो एक बैल मर गया। तो वहाँ उस संत धना ने भगवान श्री कृष्ण को जोड़ दिया बैल की जगह, और उनके खेत में उपजाऊ बनाने के लिए काम करने लगे खेती के अंदर। तो इस प्रकार ये कहानी थी। संत धना का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। जन्म धुवन टोंक के अंदर, धुवन टोंक के अंदर जगह पड़ती है, वहां पे हुआ था। कब हुआ था, 1415 ईस्वी के अंदर। दैसे धना दैसे धुवन कब हुआ था, 1415 ईस्वी के अंदर। ये बात याद रखना। आरपीसी का आजकल ट्रेंड है वो देवताओं को, लोक देवताओं को
संतों को उनके काल के अनुक्रम मतलब कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करवाती है कि पहले किसका जन्म हुआ या बाद में किसका जन्म हुआ, इसके अनुसार। तो आप इनका सन है वो जरूर याद रखना। बाकी तो सामान्य जानकारी है, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, ये तो काफी टाइम हो गया पूछते हुए, ये चीजें आप ध्यान रखना। जन्म हुआ था वो एक जाट परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? जाट परिवार में। जाट परिवार में जन्म। इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। रामानंद जी का जो जन्म है वो काशी बनारस उस टाइम उसमें हुआ था। और जो दक्षिण भारत के रामानुजाचार्य थे वो दक्षिण भारत के अंदर उस टाइम धार्मिक सुधार आंदोलन चला रहे थे, सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने उत्तर भारत के अंदर जो धर्म सुधार आंदोलन है वो शुरू किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तर भारत के अंदर धार्मिक जो सुधार आंदोलन है या धार्मिक जो सुधार है वो कौन लेके आए थे? वो थे रामानंद जी। रामानंद जी ने जो उपदेश थे भी आम जनता को समझ में आ सके, आम लोग जो जनजीवन में अपने गृहस्थ व्यवस्था में चलाते हैं उनको समझ में आ जाए, इसके लिए उन्होंने जो भाषा है उपदेशों की या जो अपना उनका वाणी थी वो थी हिंदी। जो रामानुजाचार्य थे दक्षिण भारतीय, उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। तो वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, आम जनजीवन के लोग जुड़ सके, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को क्या रखा? हिंदी भाषा रखा। जो काम या जो स्थान उत्तर भारत के अंदर रामानंद जी महाराज का है वही काम राजस्थान के अंदर संत धन्ना का है। यानी उत्तर भारत के अंदर सर्वप्रथम जो धार्मिक सुधार आंदोलन है या धार्मिक जो सुधार है उनकी बात करने वाले कौन थे? रामानंद जी थे। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर जब वो धार्मिक सुधार आंदोलन है वो किसने शुरुआत किया? वो संत धन्ना थे। तो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर धार्मिक सुधारों का संकलन करने वाले संत का नाम बताइए, तो वो थे संत धन्ना। राजस्थान में धर्म सुधार आंदोलन के प्रयाणता किसने शुरू किया था? संत धन्ना जी ने। इनका जो मंदिर है संत धन्ना का, वो जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है बोरानाडा। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर, वहां पे है बोरानाडा, जोधपुर के अंदर। जो संत धन्ना के उपदेश थे, मतलब जो अपने वो उपदेश देते थे, उसके अंदर रहस्यवाद और रूढ़िवादिता का क्या था? समन्वय थे। यानी वो रहस्यवादी भी थे और जो उस टाइम की परंपरा थी उनका भी उसके अंदर समन्वय था। इनके उपदेशों में क्या था? रहस्यवाद और रूढ़ितावादी का समन्वय देखने को मिलता है। एक बार सीधे सीधे पूछ ले कि रूढ़ितावाद और रहस्यवाद का जो समन्वय है वो कौन से संत है उनके प्रवचनों में या उनके उपदेशों में देखने को मिलता है, तो वो संत धन्ना थे। एक बार कहते हैं कि संत धन्ना वो खेत के अंदर बारिश हुई उस टाइम अपने बीज बोने के लिए या खेत में हल बोने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें साधु संत मिल जाते हैं। वो जो बीज था बाजरे का, ज्वार का, तो वो संत बोलते हैं हम भूखे हैं, तो संत धन्ना जी है वो उनको दे देते हैं। फिर घर पे आते हैं, उसके बाद में जो घर पे बचा कुचा बाजरा था उसको वो भी पीस के संतों को दे देते हैं। उसके बाद में संत बोलते हैं भैया हम तो धाप के पेट भर गया, तो अब हम जा रहे हैं। उसके बाद में संत धन्ना बोलते हैं कि भैया अरे मैंने बीज तो आपको दे दिया लेकिन खेत के अंदर बोऊं क्या अब? तो कहते हैं उन संतों के पास थे तुम्बे के बीज। क्या थे? तुम्बे। तुम्बे एक बेल होती है, उसके अंदर ऐसे पीले पीले कलर के वो
तुम्बे लगते हैं, फल लगते हैं। तो भी उन्होंने वो बीज दिया कि अगर नहीं बोऊंगा तो लुगाई मारेगी, जूत मेरा पिटाई हो जाएगी मेरे घर पर ऐसे। तो उन्होंने क्या दे दिए, तुम्बे के बीज। तो एक कहावत है अपने राजस्थान के अंदर, बोया तुम्मा और निपजा मोती। जब संत धना ने वो तुम्बे के बीज है वो खेत के अंदर बो दिए, तो कुछ टाइम के बाद में जब फसल बड़ी हुई, फसल लहलाने लगी, तो लोगों के खेत के अंदर बाजरा ज्वार थे, वो संत धनाते उनके खेत में तुम्बे, तुम्बों के बेलों के लगे फल, तो वो तुम्बे आ गए। जब उस टाइम जागीदार प्रथा थी, तो खेत के अंदर से अपनी फसल का एक निश्चित भाग है वो टैक्स के रूप में जागीरदार को देना होता था। तो जागीरदार आता है और देखता है कि आसपास से तो वो हिस्सा ले लेता है, लेकिन इनसे क्या ले, तो वो वैसे ही जाने लगता है, भी तुम मौका क्या तो हिस्सा लिए। तो कहते हैं संत धना ने उनको रोका और बोला भी आपका हिस्सा लेते जाओ, मैं ऐसे ऐसा नहीं मानूंगा। तो उन्होंने बेचारे ने, चलो भी अपन दो तुमा ले लेते हैं मान रखने के लिए संत धना का, और उन्होंने दो तुम उठा लिए। थोड़ी सी दूर जाने के बाद उन दो तुमों को वो फेंकता है, ऐसे फेंकता है तो वो फूटते फूटते तो बीज के बजाय मोती निकलते हैं। जागीदार आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या सिस्टम हुआ। वो वापस आता है, वापस आके धना को कहता है कि अरे इसके अंदर तो मोती निकल रहे हैं। तो संत धना है वो दो तीन तुम्बे और तोड़ते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने तीन तुम्बे तोड़ दिए, उनके अंदर ही मोती निकले। तीन वो दो जागीरदार को दिए, पांच हो गए। उसके बाद में वो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि अरे तुम मोती का क्या करूंगा मैं, आप मेरे को बाजरा दो। तो कहते हैं उसके बाद में तुमों से बाजरा निकलने लग गया। जो जागीरदार था, इस जागीरदार ने वो तुम में जो पांच तुम में मोती निकले थे वो अपने साथ लेके आए। साथ ले जाकर धुवनकला गांव के अंदर ही एक तालाब का निर्माण कराता है, मोती तालाब। क्या नाम है उस तालाब का? मोती तालाब। धुवन में जागीरदार द्वारा मोती तालाब का निर्माण करवाया जाता है। कालांतर में जब भारत आजाद हो जाता है, तो राजस्थान सरकार ने इस तालाब को मोती बांध के अंदर बदल दिया था, मोती तालाब का निर्माण। धुवन कला के अंदर एक तो ये मोती तालाब बना हुआ है, किसकी समृद्धि में? संत धना की समृद्धि में। एक यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है, किसकी समृद्धि में? संत धना की समृद्धि में। एक यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, वो भी संत धना की समृद्धि में बना हुआ है। धना के जो उपदेश थे वो पंजाब क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हुए, और उन जो उपदेश थे उनको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर लिया गया, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर इनके जो उपदेश है उनको लिखा गया है। जिस भी संत के, जिस भी देवता, लोक देवता या जिस भी इंसान के जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं, उस जगह पर या उस संत के लिए सिख समुदाय के लोग क्या है, गुरुद्वारा बनवा देते हैं। तो इसी के अंदर धुवन कला के अंदर सिखों ने क्या बनवा दिया? गुरुद्वारा बनवा दिया। तो जब भी पंजाब के किसान यहाँ पे आते हैं धुवन कला के अंदर, तो कहते हैं वो उस खेत की मिट्टी लेके जाते हैं अपने खेतों के लिए, कि भाई अगर जिस खेत को सोम भगवान ने जोता है उस खेत की मिट्टी हम अपने खेतों में डालेंगे तो फसलें अच्छी होगी। तो आप भी जब जाओ कभी तो उस मिट्टी को लेते आना और अपने खेतों में डाल के देखना उपजाऊ है या नहीं है। यानी ये पंजाब क्षेत्र के अंदर क्या थे, लोकप्रिय थे। पंजाब क्षेत्र में लोकप्रिय इनके जो उपदेश है, उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब ने संकलित किया गया। ऐसे राजस्थान के कौन से संत हैं जो पंजाब क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय है? तो वो है संत धना। क्या नाम है? संत धना। पूछ सकते हैं सीधे सीधा। एक पीरिय दास नाम से संत हुए हैं, पीरिय दास। इन्होंने एक बुक लिखी थी भक्ति माला। उस भक्ति माला के अनुसार
पहले ये मूर्ति पूजक थे, अपन ने अभी कहानी पढ़ी जैसे देव ने मूर्ति की पूजा की, लेकिन जैसे ही वो रामानंद जी के संपर्क में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। भक्ति माला क्या थे, मूर्ति पूजक थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, निर्गुण भक्ति करने लगे थे, रामानंद जी के संपर्क में आए तब निर्गुण भक्ति पर बल या उपासक थे। ये थे संत धन्ना। उसके बाद में अगले संत है, पढ़ते हैं अपन, बाल नंदाचार्य। क्या नाम है, बाल नंदाचार्य। ये ऐसे मस्त मोल इंसान थे। झुंझुनू के अंदर एक जगह पड़ती है लोहारगढ़। क्या नाम है, लोहारगढ़। वो उनका मुख्य केंद्र था। ये अपने साथ सेना रखते थे। क्या रखते थे, सेना। तो सेना रखने का इनको कौन सा संत कहा गया, लश्कर संत। लाव लश्कर लेके चलते थे अपने साथ, तो इनको क्या कहा जाता, लश्कर संत। ये जो बालनाचार्य जी है, इस टाइम जो दिल्ली का शासक था वो था औरंगजेब। यानी किसके समकालीन थे बालनाचार्य जी, ये औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ने उस टाइम एक अभियान चला रखा था कि हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं और उन मंदिर के अंदर जितनी भी मूर्तियां उनको तोड़ा जाए। तो अपन जब जिन माता पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि जब उनकी सेना ने जिन माता के मंदिर पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियों ने उन्होंने सेना को क्या खदेड़ दिया था। उसी प्रकार इन्होंने बालानाचार्य ने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उन्हें तोड़ने से बचाते हैं। इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे है, लोहारगढ़ में। मुख्य केंद्र लोहारगढ़ झुंझुनू में। कई बार सीधा पूछ लेते हैं कौन से संत को लश्कर संत कहते हैं या कौन सा संत अपने साथ सेना रखता था। क्या रखते थे, सेना रखते थे। इसलिए इन्हें क्या कहता था, लश्कर संत कहा जाता था। लश्कर संत कहते थे। किनके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन। कितने मूर्तियों की रक्षा की थी, 52 मूर्तियों के अंदर। आजकल आरपीसी का ट्रेंड है कि वो मल्टीपल कथन या मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन देती है, उसके अंदर एक कथन डाल दे कि ऐसे कौन से संत है या बालनंदाचार्य जी अपने साथ सेना रखते थे इसलिए इन्हें लश्कर संत कहा जाता था। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 53 मूर्तियों की रक्षा की थी। तो इन्होंने 53 नहीं 52 मूर्तियों की रक्षा की थी इन्होंने। तो ये एग्जिट फिगर है वो याद रखना। इसकी जगह 55 दे के या 52 दे 51 दे के पूछ ले मल्टीपल स्टेट में तो वो गलत हो जाएगा। इन्होंने 52 मूर्तियां औरंगजेब से बचाकर क्या सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इसी टाइम एक मेवाड़ के शासक हुए थे राज सिंह। क्या नाम था, मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। और मारवाड़ के अंदर हुए थे दुर्गादास। अजीत सिंह के क्या थे, संरक्षक थे। क्या नाम था, दुर्गादास। इन दोनों की औरंगजेब के खिलाफ जाकर क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं।
और एक बूंदी के शासक थे। सत्रह साल उनके भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। भी सेना रखते थे, सीधी सी बात है। तो औरंगजेब के खिलाफ युद्ध हुआ तो युद्ध में इन्होंने भाग ले लिया, औरंगजेब के खिलाफ इस प्रकार सहायता कर दी थी। तो ये चीजें याद रखें। इनको राज भी राज सिंह, दुर्गादास और 17 साल, तो ऑप्शन में दे दे वही बात, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो तो उसमें पीने मीन में से कौन से शासक की सहायता की थी या नहीं की थी। उसके बाद अपने अलग जो अगले संत हैं उनका नाम है नवलदास जी। क्या नाम है, नवलदास जी। अपने ये नागौर है, नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है हरसोलाव। क्या नाम है, हरसोलाव उस जगह का नाम। वहां पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, हरसोलाव नागौर के अंदर। नवलदास जी, इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पे है, हरसोलाव नागौर के अंदर। लेकिन इनका जो मुख्य केंद्र या मुख्य पीढ़ है वो जोधपुर के अंदर स्थापित हो गई थी बाद के अंदर। जोधपुर के एक शासक हुए थे राजा मानसिंह, जिन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। वो नाथ संप्रदाय के देवदास नामक करके एक नाथ हुए थे जालोर गढ़ के टाइम। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उन्हीं आशीर्वाद के फलस्वरूप वो मारवाड़ के या जोधपुर के शासक बने थे। इस कारण उन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। वो उन मानसिंह के क्या थे, समकालीन थे नवलदास जी। ये एकेश्वरवाद को मानने वाले थे। जब भक्ति की अपन धारा पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि एक बहुदेववाद होता है, एक एकेश्वरवाद होता है। इस प्रकार ये कौन सी धारा का समर्थन करते थे, एकेश्वरवाद के, यानी ईश्वर वो क्या है, एक ही है। और ये जो अपने उपदेश देते थे उन उपदेशों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, मारवाड़ी। कौन सी थी, मारवाड़ी। प्रमुख केंद्र कहाँ पे, जोधपुर के अंदर। इन्हें जो संप्रदाय चलाया, कौन सा संप्रदाय चलाया था, सॉरी, उन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो अपने नाम पर ही नवल संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय, नवल संप्रदाय। और इन्होंने एक बुक भी लिखी या ग्रंथ है, नवलेश्वर अनुभव वाणी। वाणी मतलब उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर जो भी उपदेश दिए तो उनको जो एक बुक के अंदर संकलित कर लिया जाता है उस बुक को क्या कहते हैं, वाणी कहते हैं। ये किसके समकालीन थे, राजा मानसिंह के समकालीन थे। इन दोनों ने किसका समर्थन किया था, एकेश्वरवाद का, एकेश्वरवाद का समर्थन। ये है वो दलित समुदाय से आते हैं, मेहतर करके एक जाति होती है, उस जाति से थे। किस समुदाय से थे, दलित समुदाय से। कहीं पूछ ले एक बार, मल्टी चॉइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं अभी, ये दलित समुदाय थे या नहीं थे, दलित समुदाय से संबंधित थे। इस पर अपने नवलदास जी है वो पूर्ण होते हैं। अगले पढ़ते हैं अपन लालगिरी जी महाराज। कौन से संत है, लालगिरी। चूरू है, चूरू के अंदर एक जगह पड़ती है अलखनिया। क्या नाम है, सुलखनिया। क्या नाम है, सुलखनिया। उस सुलखनिया के अंदर इनका जन्म होता है। और ये जो अपना प्रमुख केंद्र है वो बीकानेर को बनाते हैं। ये जो बीकानेर का दुर्ग है उसके सामने ये लगभग 12 साल रहे थे। और कालांतर में फिर बीकानेर नरेश इनको लेके इधर गलता की साइड आ जाते हैं। और जब आगे जा रहे होते हैं तब इनको साथ लेके आते हैं
तो ये फिर गलदाज जी आते हैं और गलदाज जी के पास में ही अपने अंतिम समय में रहने लगे थे और यहीं पे इनकी समाधि है। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम था अलख्या संप्रदाय। क्या था? अलख्या संप्रदाय। और उन्होंने जो बुक लिखी वो उस बुक का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। क्या नाम है? अलख स्तुति प्रकाश। तो ये कॉमन सी बात है, 2-4 दिन की लिख लेते हैं। जन्म हुआ था सुलखनिया चूरू के अंदर। इनका जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख पीठ है, वो कहाँ पे थी? बीकानेर के अंदर। संप्रदाय कौन सा चलाया था? अलख्या संप्रदाय। नॉर्मल क्वेश्चन पूछना हो तो वो लिख देंगे सीधा सीधा कि अलख्या संप्रदाय कौन से संत द्वारा शुरू किया गया था? तो वो थे लालगिरी जी महाराज। पुस्तक अलख स्तुति प्रकाश। क्या नाम है? अलख स्तुति प्रकाश। इस प्रकार अपने लालगिरी जी महाराज है, बहुत है पूर्ण। अगले जो अपने संत हैं वो है संत पिंपा। क्या नाम है? संत पिंपा। गांगरों है, गांगरों रियासत के क्या थे? शासक थे ये। खिंची चौहान। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? प्रताप सिंह खिंची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खिंची। कहते हैं जब ये शासक थे, राजा थे, तो उस टाइम राजा शिकार पे जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन प्रताप सिंह खिंची है वो शिकार पे गए हुए थे, तो उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया। वो हिरनी थी गर्भवती। जब हिरनी का शिकार किया तो गर्भवती थी, जब वो बच्चे बाहर आ गए, जब उनके पास में जाके देखते हैं कि मैंने जीभ के स्वाद के लिए एक हिरनी है उसका घर उजाड़ दिया है, उसको मार दिया, लेकिन इन बच्चों की क्या मतलब गलती थी? इस प्रकार उनको ग्लानि होती है। वो उस ग्लानि के स्वरूप अपने बनारस में जो संत हुए थे रामानंद जी, जब अपन संत धना पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, उनके पास चले जाते हैं और उनसे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और दीक्षा ग्रहण करके वापस अपने आ जाते हैं गांव में संत एक बार। कालांतर में जब संत रामानंद जी है वो द्वारका जाके आते हैं, तो उनको ये अपने यहाँ गांगुरन के अंदर आमंत्रित करते हैं, यहाँ बुलाते हैं। जब संत रामानंद जी गांगुरन आते हैं तो ये संत पिंपा है या प्रताप सिंह खिंची है, वो अपनी सबसे छोटी रानी सीता को लेकर उनसे राजपाट त्याग देते हैं और भक्ति भाव में लग जाते हैं। जब उन्होंने राजपाट त्यागा तो सीधी सी बात है भाई, अब जब राजपाट त्याग दिया तो आपका जो इनकम का स्रोत था वो तो चला गया। अब आपको पालन पोषण कौन कराएगा? आपको जो खर्चा पानी है वो कौन देगा? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ये जो शासन है इसको तो करूँगा नहीं, इसको करूँगा तो इसके अंदर पाप ही पाप है। जो भी काम होता है वो किसी न किसी जीव के दुख है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो मैं ऐसा काम करूँगा जिससे किसी को दर्द नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो। तो उन्होंने क्या काम किया? कपड़े सिलने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो दर्जी समाज है, दर्जी ये दर्जी समाज है वो इनको अपना प्रमुख देवता मानते हैं। तो दर्जी समाज की प्रमुख देवता कौन है? संत पिंपा। अपन लिख लेते हैं इनके बारे में। वास्तविक नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची क्या थे? गांगुरन के शासक थे। जब ये शासक बनते हैं तो अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को क्या राजा बना के खुद अब वो संन्यास या धारण कर लेते हैं या दीक्षा ले लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? गांगुरन के अंदर। कहाँ पे होता है? झालावाड़। कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। ये ध्यान रखना थोड़ा।
कालानुक्रम पूछा जाता है तो उसके अंदर पूछ लेते हैं अभी। गुरु कौन है? रामानंद जी। ये जो संत रामानंद जी या गुरु रामानंद जी है, इनके 12 शिष्य थे, 12 ही अलग अलग जाति के। जैसे संत धन्ना है वो जाट से हो गए, संत पीपा है वो राजपूत जाति से हो गए, एक सहना करके थे वो नाई थे, एक कसाई से थे। ऐसे अलग अलग 12 जातियों के, क्योंकि उन्होंने जो समाज के अंदर उस टाइम भेदभाव था उनको मिटाने के लिए भी सभी जातियां बराबर है, इसलिए उन्होंने अलग अलग जाति से अपने शिष्य चुने थे। तो वो ये रामानंद जी के शिष्य थे। अभी अपन ने पढ़ा दर्जी समाज के प्रमुख देवता। सीधा सीधा पूछ ले कौन से समाज के प्रमुख देवता है? दर्जी समाज के प्रमुख देवता है। इन्होंने भी रामानंद जी के शिष्य हो गए तो सीधी सी बात है निर्गुण भक्ति पे बल दिया, निर्गुण भक्ति पर बल। इनकी जो छतरी है पुतगांगरोन के अंदर बनी हुई है, झालावाड़ के अंदर। इनकी जो गुफा है वो यहाँ पे टोंक के अंदर एक जगह है टोडा टोडा करके, वहां पे इनकी गुफा बनी हुई है। तो ये संत धना थे, उनके साथ एक बार कोचिंग करने में भी गए थे। तो गुफा कहाँ पे बनी? इनकी टोडा के अंदर। टोडा के अंदर जब गए थे तो वहां पर के एक शासक थे सूरसेन, क्या नाम था? राजा सूरसेन। उन्होंने देखा भी इतने बड़े संत पीपा है या प्रताप सिंह खिंची है वो संत हुए हैं और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति है वो त्याग दी, राजपाट त्याग दिया। तो उनसे प्रभावित होकर राजा सूरसेन ने अपना जितने भी धन संपत्ति थी वो साधु संतों में बांट दी। तो सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत धना या संत पीपा, सॉरी धना नहीं, संत पीपा के प्रभावित होकर, संत पीपा से प्रभावित होकर कौन से शासक ने अपनी जो धन संपत्ति है वो साधु संतों में बांट दी? तो वो टोडा करके जगह है, वहां के शासक थे सूरसेन। उन्होंने अपनी संपत्ति है वो गरीबों में बांट दी थी, साधु संतों में बांट दी थी। इनकी जो छतरी है वो तो गांगड़ों के अंदर ही है। पीपा की जो गुफा है वो टोडा के अंदर है, टोंक के अंदर। इनका जो मंदिर है ये ध्यान रखना भी, ये बालोतरा के अंदर एक जगह पड़ती है समदड़ी, यहाँ पे है झालावाड़, यहाँ पे बालोतरा। ये देखो उल्टी साइड में है। तो जब भी अपना ऑप्शन आएगा तो यहाँ के जो जिले दिए हुए होंगे तो अपन सोचेंगे ये झालावाड़ है तो झालावाड़ के आसपास ही इनकी मंदिर है वो होगा, इस साइड में क्यों होगा? तो इनका मंदिर है वो इस साइड के अंदर है। कहाँ पे? समदड़ी बालोतरा के अंदर। इनका जो मेला है वो चैत्र पूर्णिमा को लगता है, मेला चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी होती है, तो इनका मेला है वो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। इन्होंने कुछ बुक या पुस्तक लिखी थी, पुस्तक थी, पुस्तक का क्या नाम है? पिंपा के नाम की एक तो पिंपा पर्ची, पिंपा कथा, और एक है चेतावनी। क्या नाम है? चेतावनी, पिंपा पर्ची। अब कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्ची क्या चीज है, और ऑप्शन के अंदर चीजें लिखी होती है। पर्ची होते हैं साधु संतों ने जो उपदेश दिए उनको जो लिखा जाता है या किताबी रूप दिया जाता है उसको पर्ची कहते हैं। जैसे हरिदास जी की पर्ची हरिदास जी के द्वारा लिखी गई, संत पिंपा की पर्ची पिंपा जी के द्वारा लिखी गई। ये याद रखना, साधु संतों के क्या होती है? वाणियां होती है, साधु संतों की वाणियां। दूसरी पिंपा कथा, तीसरी चेतावनी, चेतावनी। ये 3 बुक थी किनकी? संत पिंपा की। टोडा के शासक
किसने, सूरसेन ने संत पिंपा से प्रभावित होकर अपनी जो संपत्ति है वो किसके अंदर बांट दी थी, साधु संतों में बांट दी थी। धन संपत्ति साधु संतों में बांट देते हैं, हमें बांट दी। संत धन्ना है और संत पिंपा है, इन्होंने बताया कि भी जी मुक्ति है, उस मुक्ति को जो प्राप्त करने का जो साधन है, साधन मतलब अपन जैसे भी जयपुर है, जयपुर से कहीं जाना है तो किसके ऊपर बड़े बैठ के जाएंगे, बस हो गया, ट्रेन हो गई, तो इस चीज को बोलते हैं साधन। एक होता है साध्य, साध्य मतलब जिस चीज को अपन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा भी कि जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, भक्ति। संत पीपा के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करने का साधन क्या है, भक्ति। इनके अनुसार मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है वो क्या है, भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तभी मोक्ष हो पाएगी। ये हो गए अपने संत पिंपा पूर्ण। कितने नंबर पे है, 5 नंबर। आगे पढ़ते हैं 6 नंबर। इसके बाद में जो अपने अगले हैं संत वो है संत दास जी। क्या नाम है, संत दास जी। भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है दांतरा, वहां पे इनका प्रमुख केंद्र है। और ये है वो गुदर संप्रदाय से संबंधित है, इन्होंने गुदर संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय, गुदड़। संत दास जी प्रमुख केंद्र दादरा, कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा में। इनका जो संप्रदाय था वो कौन सा था, गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय चलाया था। तो कई बार सीधा पूछ लिया जाता है गुदड़ संप्रदाय कौन से संत द्वारा चलाए गए। ऑप्शन देते हैं बालनाथ आचार्य, नवलदास, लालगिरी और संत दास जी। तो कौन से थे, संत दास जी के द्वारा गुदड़ संप्रदाय चलाया था। एक थे मलुकदास, कौन से, मलुकदास जी। अलवर है अपने, अलवर केंद्र इनका प्रमुख केंद्र है। या फिर अलवर के क्या थे, प्रमुख संत थे। ये गरीबदासी समुदाय था एक, गरीबदासी समुदाय या संप्रदाय से संबंधित थे। इनसे संबंधित थे, गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। मुलुकदास जी अलवर के संत हुए थे। उसके बाद में है भक्त कवि दुर्लभ। क्या नाम है अगले, भक्त कवि। इनके दर्शन दुर्लभ ही थे भाई, बहुत कई दुर्लभ। वागड़ है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। यहाँ पे संत माओ जी पढ़े थे अपन ने, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में संत माओ जी पढ़े थे ना, वागड़ वाले, वही है संत कवि दुर्लभ। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है, वागड़ का नरसिंह। ये विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे, विष्णु के। भगवान विष्णु है उनके उपासक थे, विष्णु के उपासक। इनके बारे में इतनी बातें हैं।
आगे पढ़ते हैं अपन महिला संत मीराबाई के बारे में। किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। अपने संत पुरुष संत है वो हुए पूरे, अब महिला संत है एक दो, उनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। संत मीराबाई का जो जन्म है वो कुड़की, पहले जो पाली में थे तो अभी नया जिला बनाया ब्यावर में, उस कुड़की के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुड़की के अंदर। इनके जो पिताजी थे रतन सिंह जी, वो बाजोली के क्या थे? सामंत थे। कहाँ के सामंत? बाजोली के सामंत थे। इनके जो पिता थे, ओ सॉरी दादाजी थे राव दूधा, वो क्या थे? मेड़ता के शासक थे। किसके शासक? मेड़ता के शासक। तो जो मीराबाई का जो पालन पोषण है वो कहाँ पे हुआ था? अपने दादा राव दूधा के पास में। कहाँ पे होता है? मेड़ता के अंदर। वो बड़े कृष्ण भक्त थे, उनके दादा दादी है वो कृष्ण के उपासक थे। तो सीधी सी बात है, जब अपने घर के अंदर अगर अपन शिव जी की पूजा करते हैं तो जो बच्चा हो गया वो शिव जी की उपासना कर लग जाएगा। अगर अपन कृष्ण जी की करते हैं तो वो कृष्ण जी को मानने लग जाएगा। तो जो भक्ति भाव अपने घर के अंदर होता है वही भक्ति भाव बच्चों पे पड़ता है। तो इनके घर के अंदर जो घर का माहौल था राव दूधा जी के, तो वो किसका था? कृष्ण भक्ति का था। तो मीराबाई किसके उपासक हो गए? कृष्ण भक्ति के उपासक हो गए। तो अपन एक बार सामान्य जानकारी लिख लेते हैं। मीराबाई का जो जन्म है कहाँ पे होता है? कुड़की में। ये पड़ता है ब्यावर के अंदर। इनके जो पिता थे उनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। ये बाजोली के सामंत थे। इनके जो मेड़ता के शासक थे वो थे राव दूधा। तो इन्होंने अपने पुत्र रतन सिंह को क्या दे रखा था? बाजोली ठिकाना दे रखा था। बाजोली के सामंत। इनके जो माता जी थे, माता वो थे वीर कंवर। क्या नाम था? वीर कंवर। जब अपन तेजाजी महाराज पढ़ रहे थे तो मैंने बताया भी था आपको कि जो मीराबाई है उनकी माता जी का नाम है वीर कंवर, और जो तेजाजी महाराज है इनकी माता जी का नाम है रूप कंवरी। क्या नाम है? रूप कंवरी। तो ये ध्यान रखना, ये है वीर कंवरी। और तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। और मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल। बचपन का नाम पेमल। इनके जो भाई थे उस भाई का क्या नाम था? जयमल। बाद में राव दूधा के बाद में जयमल मेड़तिया जो शासक बनते हैं मेड़ता के। जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था उस टाइम जो शाखा करने वाले थे वो जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया थे, भाई जयमल। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रैदास। ये रैदास जी है। इनकी जो छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़ के अंदर ही बनी हुई है, चित्तौड़ किले के अंदर छतरी है वो, चित्तौड़ दुर्ग में। इनके जो पति थे उनका नाम था भोजराज। क्या नाम था? पति भोजराज। ये राणा सांगा के बड़े पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र। ये जो मीराबाई है ये भगवान कृष्ण है उनको पति मानकर पूजा करते थे। तो इसे संबंधित एक बचपन में इनके इंसिडेंट भी है कि जब मीराबाई बालक थे या बच्चे थे 4-5 साल के, तो एक बारात आई हुई थी जो उनके गढ़ था उनके आगे से गुजर रही थी। तो उन्होंने देखा भी एक बराती है, लोग अब वो नाच रहे हैं। तो एक कोई आदमी है
कोई व्यक्ति है वो घोड़े के ऊपर बैठा है, उन्होंने सुंदर शेरवानी पहन रखी है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि भी ये क्या कौन है, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला ये बाराती है, ऐसे ऐसे करके बाई शाह को ब्याने के लिए जा रहे हैं। ये तो मीराबाई ने उसको पूछा कि भी ये घोड़े पे बैठा है ये कौन है? तो उन्होंने बताया ये दूल्हा है। उन्होंने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कि ये दूल्हा बना हुआ है, शादी करने जा रहा है, इसलिए उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तो ऐसे करते करते मीराबाई ने प्रश्न पूछ लिया कि भाई तो मेरे पति कौन है और कहाँ पे है? तो दादाजी ने जवाब दिया कि होंगे होंगे, तेरा भी पति होंगे, अभी तो बच्ची है। तो बच्ची ने जिद पकड़ ली, बोलो नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो बताओ मेरे पति कौन है। तो उन्होंने ऐसे ही भी अपन बोल देते हैं बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए, उन्होंने बोल दिया तेरे पति है ये मंदिर के अंदर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की तो पूजा करते थे, बोले गिरधर गोपाल तेरे पति है। तो कहते हैं बुद्धदेव जी ने तो वो अपने ऐसे नॉर्मल पीछा छुड़ाने के लिए बोला था, लेकिन मीराबाई ने वो बात सीरियस ले ली और तभी से अपना जो पति है वो गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण है उनको मान के बैठ गई और तभी से उनको श्रद्धा और भावना से उनकी क्या है पूजा करने लग गई थी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा वो पति मानकर करते थे। जब इनकी शादी हुई भोजराज जी से, तो भोजराज जी सज्जन आदमी थे। क्या थे? सज्जन आदमी थे। तो ब्याह के मीराबाई वहां पे जाते हैं तो उन्होंने बोला कि देखो भी मैंने अपना जो पति है वो पहले से ही मान रखा है भगवान श्री कृष्ण को, तो मैं जो पूजा अर्चना करती हूँ वो उन्हीं की करता हूँ, तो ये मेरी कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए, यानी इसके अंदर कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो भोजराज जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा मंदिर यहाँ पे जो मंदिर है कृष्ण का मंदिर है वो बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो कहते हैं भोजराज जी थे, उनको जो दोस्त थे उनको चिढ़ाते थे कि मेरा भाई है, मतलब वो तो भाई क्या कहते होंगे कि मेरा जी है वो आपको पति है, मतलब ज़्यादा प्यार करती है भगवान श्री कृष्ण को करती है। तो जो स्वाई भोज जी है उनके पति है वो उनको हमेशा जवाब देते कि मेरा वो मुकाबला है वो भगवान श्री कृष्ण से है। अगर मान लो मेरे से ज़्यादा प्यार अगर वो उनको करते हैं तो मेरा मुकाबला किससे हो? भगवान श्री कृष्ण से। अगर मैं जीतता हूँ तो भी किससे जीतूंगा? भगवान से जीतूंगा। अगर मैं हारता हूँ, मतलब मेरी पत्नी है वो मेरे को प्यार नहीं करती है और कृष्ण जी को अगर ज़्यादा प्यार करती है तो भी मैं एक भगवान से हारता हूँ, किसी एरे गेरे से नहीं। इस प्रकार जब ये बात कहते थे उनके जो दोस्त वगैरह है वो चुप हो जाया करते थे। कहते हैं जब अपने भोजराज जी है उनकी शादी के कुछ टाइम बाद में डेथ हो जाती है। तो इस डेथ के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ तो कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी 1522 के आसपास। कुछ कहते हैं कि ये जो अपने खानवा के युद्ध थे उसमें लड़ते हुए मारे जाते हैं, तो खानवा का युद्ध हुआ था 27-28 के अंदर, तो ये बोलते हैं अभी तब तक जीत रहे थे। तो इस प्रकार उनके मतों में भिन्नता है। जब भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है उस टाइम तक राणा सांगा थे वो जीवित थे। तो उन्होंने भी मध्यकाल के जो रीति रिवाज थी या प्रोटोकॉल था उनके हिसाब से तो मीराबाई को अपने पति के साथ क्या होना था? सती होना था। लेकिन वही बात राणा सांगा अपने सज्जन आदमी थे, उन्होंने बोला भी कोई बात नहीं, मैं इनको अपनी बेटी के समान मानता हूँ, ये अपनी जो पूजा अर्चना करते हैं या भक्ति करते हैं भगवान की, ये अपनी भक्ति करते रहे, इन्हें सती होने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार इन्होंने इनके लिए अपना जो प्रोटोकॉल है वो अलग रख दिए, त्याग दिए या ताक पे रख दिए। जब राणा सांगा की मृत्यु होती है तो उनके बाद उनके पुत्र है सांगा, भोजराज के बाद उनके जो पुत्र थे रतन सिंह, कुछ समय के लिए वो शासक बनते हैं। वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे। उन्होंने बोला जो आप करना चाहो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप पूजा अर्चना करो। वही बात, वो भी कुछ समय के लिए बाद में चल बसे। उसके बाद में शासक बनते हैं विक्रमादित्य, वो हो गए मीराबाई के देवर। विक्रमादित्य को जब शासक बनता है तो वो उन्होंने मीराबाई को एक दिन बुलाया महल के अंदर और बोला कि हम हैं मेवाड़ शासक, या हमारा मतलब जो घराना है वो मेवाड़ राज घराना, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल है। क्या है प्रोटोकॉल? वो प्रोटोकॉल आपको
मानना पड़ेंगे। जैसे आप है सत्संग में जाते हो, वो मतलब विक्रमादित्य के टाइम में चित्तौड़गढ़ में गुरु रैदास जो दलित समुदाय थे वो आए थे और मीराबाई ने उनको अपना गुरु मान लिया था। तो उनके साथ वो सत्संग सुनने के उनके पास चले जाया करते थे सत्संग सुनने के लिए। उसके बाद में कि आप विधवा महिला हो, विधवा महिला है वो महलों से बाहर नहीं जाती या दुर्ग से बाहर नहीं जाती, तो आप दुर्ग से बाहर जा रहे हो। तीसरी बात कि रैदास जी है वो है दलित समुदाय से और आप हो एक राजघराने से, तो आपका ये जो उठना बैठना उनके साथ ये सही नहीं है। तो कहते हैं मीराबाई ने अपना जो फैसला था वो उनको सुनाती है कि मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, ऐसे ही करूंगी, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो इस प्रकार बाद में गांधी जी कहते हैं ना, सत्य के लिए सत्याग्रह करने वाली पहली महिला थी, कौन थी? मीराबाई। ये कौन कहते हैं? बाद में गांधी जी कहते हैं। सत्य यानी न्याय, आग्रह यानी प्रयास। यानी आप देखो उस टाइम के अंदर मीराबाई विधवा होते हुए भी घर से बाहर निकलती है, यानी वो रीति रिवाजों को नहीं मानती। उसके बावजूद वो एक दलित समुदाय के जो संत है रैदास, उनसे उनको अपना गुरु मानती है। जो महिलाएं जिस टाइम घर से बाहर निकलती थी, अगर निकलती थी तो उनके साथ लाव लश्कर या सेना वगैरह जाती थी, लेकिन मीराबाई है वो अकेले सत्संग में जाती थी, यानी वो पर्दा प्रथा को त्याग चुकी थी। इस प्रकार उन्होंने उस मध्यकालीन जो भारत था या राजस्थान था, उस टाइम उन्होंने अपने रीति रिवाजों को त्यागा। इस प्रकार उन्होंने गांधी जी क्या कहा कि पहले ही सत्याग्रही पहली महिला थी वो राजस्थान की। गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था कि न्याय का विरोध है वो सत्याग्रह के रूप में किया, या पहली सत्याग्रही महिला मीराबाई को सत्याग्रही महिला कहा। इन्हें क्या होता है साथ में राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। उसके बाद में जब वो इनके बीच में विक्रमादित्य का और मीराबाई के बीच में जब वाद विवाद बढ़ने लगता है, डेली इनके बीच में विवाद होने लगता है, तो कहते हैं, वो तो आप सुनते होंगे कि कभी तो विक्रमादित्य ने उनको सांप से डसवाने के लिए सांप भेज दिया था, कभी वो विष का प्याला भेज देते थे। तो इन चीज़ों से तंग आकर मीराबाई है वो एक दिन मेवाड़ छोड़ देती है और वापस कहाँ जाती है? मेड़ता आ जाती है। कहाँ पे? मेड़ता पे। मेड़ता में उस टाइम शासक थे अपने जयमल मेड़तिया। क्या नाम था? जयमल मेड़तिया अपने भाई के पास आ जाती है और वहीं पे रहकर पूजा अर्चना करने लगती है। जयमल जी मैं बता ही रहा था, वहाँ पे कृष्ण भक्त तो ऑलरेडी थे वो। कुछ समय बाद में मीराबाई उनको कहते हैं कि मैं तो चारों धामों की यात्रा पे जाऊंगी। तो उन्होंने अपने भाई की जब इच्छा जाहिर की भाई के सामने, तो भाई ने उनके लिए सेना की व्यवस्था कर दी और जो घर की या गढ़ की जो अन्य महिलाएं थी उनको भी बोला आप साथ में ले जाओ और स्नान वगैरह दर्शन वगैरह करवा के ले आओ। तो कहते हैं मेरा जो भाई है वो घूमते घूमते चारों धामों की उन्होंने यात्रा की और अंत में द्वारका आ गए। द्वारका आने के बाद अन्य तो बोल दिया, अन्य जो महिला थी या सेना थी उनको तो बोल दिया भी आप जाओ, मैं तो यहीं पे रहूंगी। तो मेरा भाई है वो वहीं पे रहने लग गए थे। कालांतर में कुछ टाइम बाद मेड़ता के अंदर एक बार अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ा। तो जयमल जी है वो किसी पंडित के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस काल पड़ गया है, इसका कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी बोलते हैं कि भी मीराबाई जैसी जो भक्तनी थी भगवान श्री कृष्ण की वो इस धरती पे नहीं है, तो काल ही पड़ेगा, आप उनको बुला लीजिए, बारिश आ जाएगी। जब जयमल मेड़तिया ने मीराबाई को बुलवाने के लिए 5 पंडित ब्राह्मण भेजे। ब्राह्मण द्वारका जाते हैं और मीराबाई से ऐसा आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, अगर आप आ जाओगे तो हमारे यहाँ बारिश आ जाएगी, आप हमारे साथ चलिए। तो मीराबाई ने बोला भी नहीं नहीं, मेरा तो अब समय नज़दीक है, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी और मैं
अपना प्राण है वो यहीं द्वारकाधीश में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में देना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला अगर नहीं, अगर आप नहीं जाओगे तो हमें उधर हमारे को जयमिल जी है वो मार देंगे। तो कहते हैं वो जिद करके बैठ के बोला नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो मीराबाई ने बोला कोई बात नहीं, आप रुको और मैं है वो मंदिर के अंदर हाथ जोड़ के आती हूँ कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के सामने। कुछ देर तक अंदर गए मीराबाई, कुछ टाइम तक आए नहीं। तो उन्होंने, ब्राह्मण थे, उन्होंने अंदर जाके देखा भी क्या हो गया, मीराबाई जी क्यों नहीं आ रहे। तो वो देखते हैं कि जो मीराबाई थे वो मूर्ति के अंदर समा गए थे और जो उनकी जो लास्ट के अंदर चुन्नी थी वो अंदर धंसती हुई या अंदर जाती हुई उनको दिख रही थी। तो जो मीराबाई है वो कहाँ पे, द्वारका में मूर्ति के अंदर विलीन हो गए थे, ऐसा मानते हैं। पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ होगा, क्यों हाँ नहीं, लेकिन उनकी जो शरीर है वो मूर्ति के अंदर समा गया था, विलीन हो गया था। मीराबाई ने कुछ पुस्तकें लिखी थी और जो पुस्तक है वो सभी पुस्तकें किस में लिखी थी, मारवाड़ी के अंदर लिखी हुई थी। भाषा है वो मारवाड़ी है। इनकी जो पहली बुक है वो है पदावली। उस पुस्तक का क्या नाम है, पदावली। दूसरी पुस्तक है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं एक बार वो मीरा जी से रूस गए थे, उनका जो संवाद है वो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, सत्यभामा रूस। एक बुक है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। चौथी बुक है गीत गोविंद पर टीका। गीत गोविंद पर टीका। टीका होता है छोटा रूप, मतलब बड़ी पुस्तक है उसको छोटा करके आसान भाषा में लिखा जाता है, उसको टीका कहते हैं। फिर एक नरसिंह जी रामायण। नरसिंह जी रामायण, ये जो पुस्तक है नरसिंह जी रामायण, ये रत्ना खाती के सहयोग से लिखे थी। मेरा भाई निर्देश देते थे या बताते थे और रत्ना खाती है वो लिखता था। और ये ब्रज भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। बाकी तो सभी है मारवाड़ी में और ये है वो ब्रज भाषा के अंदर है। द्वारका में रण छोड़ मंदिर में मूर्ति में क्या हो गए, समा गए थे, मूर्ति में समा गए थे। ये थे बीराबाई। इस प्रकार अपन ने लोक देवता इतने पढ़ लिए, बाकी अपन पढ़ते हैं अगली क्लास के अंदर।